चुनावी सरगर्मी इन दिनों तेज है। ऐसे में महाराष्ट्र में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन अब तक ना तो एनडीए यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार के बीच और ना ही महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों को लेकर के अंतिम फैसला हो पाया है। हर एक पार्टी कह रही है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। हर रोज एक नया समय दिया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब तक किसी भी पार्टी और घटक दल ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। सूत्रों की अगर माने तो दोनों गठबंधन के बीच लगभग बातचीत हो चुकी है। बस इंतजार है कि एमवीए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे, फिर उसके बाद एनडीए ऐलान करेगी। तो एमवीए को इस बात का इंतजार है कि पहले एनडीए अपनी लिस्ट जारी करे। अब सूत्रों की माने तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दोनों घटक दलों को डर है कि अगर लिस्ट पहले सार्वजनिक हो गई तो पार्टी में फूट अधिक पड़ सकती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाविकास आघाड़ी में 4 सीटों को लेकर के लगातार मतभेद बना हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो एमवीए के बीच शिवसेना 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर, वहीं शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए के बीच भी लगातार मीटिंग के बाद अब तक असमंजस खत्म नहीं हुआ। छगन भुजबल ने एनडीए में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच बराबर सीट की मांग की है। हम बात लगातार कर रहे हैं एमबीए के, आखिरकार एमबीए के बीच में कहां आखिरकार पेंच फंसा हुआ है। तो जो अब तक सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सिर्फ 4 सीटों पर पेंच फंसा हुआ, लेकिन प्रकाश आंबेडकर जो कि उसी के भाग रहे हैं और लगातार मीटिंग करते रहे, उनका कहना है कि अभी भी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में 15 सीटों पर लगातार मतभेद है। लेकिन इन नेताओं की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 सीटों पर मतभेद बचा हुआ है, यानी कांग्रेस और शिवसेना के बीच, उसमें 4 सीटों के नाम की बात करें तो सांगली की बात है, उसका माढ़ा की बात है, सतारा की बात है और मुंबई के पास एक भिवंडी लोकसभा की सीट है। यानी इन 4 सीटों पर लगातार विवाद बना हुआ है। इन 4 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। सांगली की बात कर लें तो सांगली को लेकर साफ साफ शिवसेना ने कह दिया है कि वहाँ पर हम शिवसेना की उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारी पहले सीट रही है और हमारे लोकसभा के सांसद पहले चुन के आते रहे, इसलिए हम यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं। सतारा को लेकर लगातार कांग्रेस और शिवसेना में लगातार विरोध चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि भिवंडी को लेकर एक विवाद बड़ा चल रहा है कि भिवंडी में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, और शिवसेना वहाँ से लड़ना चाहती है, लेकिन खासतौर से चूंकि समाजवादी पार्टी जो कि इंडी गठबंधन है, तो अखिलेश यादव वाली पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वह भी साथ में रहेगी। तो यह चाहते हैं कि चूंकि उस एरिया में अबू आसिम आजमी और तमाम अन्य लोगों का अच्छा प्रभाव है, ऐसा उनकी कहना है, और यही कारण है कि अबू आसिम आजमी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चुनाव लड़े, लेकिन हालांकि अब तक इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो यह तमाम मीटिंग का दौर लगातार शुरू हो। उद्धव ठाकरे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर सभी का पूरे तरीके से लिस्ट सामने आ जाएगी। एमबीए के लिए हम बात कर रहे हैं तो एमबीए के तमाम जो घटक दल हैं, क्या प्रकाश आंबेडकर साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन तमाम बातों से तमाम पर्दा उड़ जाएगा और लिस्ट पूरी तरीके से सामने आ सकती है। क्या मैं रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 मुंबई से। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पूरे देश भर में चुनाव प्रचार लगातार तेजी से चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी एनडीए की बात करें या फिर महाविकास आघाड़ी की बात करें, इन सभी दलों के जो इनके बीच में जो घटक दल हैं, उन सभी में अभी तक लगातार सीटों को लेकर लगातार पेंच फंसा हुआ, लगातार माथापच्ची चल रही है आखिरकार कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की बात करें या फिर शरद पवार की एनसीपी की बात करें या फिर हम शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह अभी भी तय नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, सूत्रों की माने तो 48 जो लोकसभा सीट है महाराष्ट्र की, उस 48 लोकसभा सीटों में करीबन 20 से अधिक सीटों पर उद्धव ठाकरे लड़ने वाले हैं, जो जानकारी अब तक मिली है। वहीं करीबन 17 से 18 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है और वहीं करीबन 6 से 7 सीटों पर शरद पवार लड़ने वाले हैं। अगर प्रकाश आंबेडकर साथ में आते हैं तो करीबन 4 सीटें उनको मिल सकती हैं। तो इस तरीके से गणित बनाया गया, लेकिन प्रकाश आंबेडकर जो है अभी तक उनकी तमाम जो मीटिंग चल रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। वह 7 सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं, या उससे 6 कम से कम आ सकते हैं, लेकिन 4 या 3 लेने को तैयार तो नहीं है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो तमाम नेता हैं, चाहे संजय राउत की बात करें या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, वह जरूर उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं प्रकाश आंबेडकर की, ताकि बातचीत बन जाए और कुछ गाड़ी आगे निकले। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस तरीके से आज शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का आज लिस्ट आनी थी, संजय राउत ने साफ साफ कहा था कि 15-16 उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी, इस पर तय हो जाएगा आखिरकार कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा।
लेकिन आज भी इसी मीटिंग के कारण तमाम इनको लिस्ट का जो नहीं हो पाया और संजय राउत ने कहा है कि अब लिस्ट कल आ सकती है। लेकिन यह बात समझना होगा आखिरकार यह क्यों नहीं आ रही है, यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के राजनीति में दोनों घटकों की बात करें या फिर एनडीए की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, लगातार मीटिंग का दौर शुरू है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार आपस में लोग सीटों को लेकर विवाद लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन सभी नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही इसको हम सुलझा लेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 मुंबई से।